नमस्कार दोस्तों। भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप शब्द का मतलब होता है 1,00,000 द्वीप, यानी कि जो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक आइलैंड हो उसको लक्षद्वीप कहा जाता है। दोस्तों, मात्र 64,000 लोगों की यहाँ जनसंख्या है। और धर्म की बात करते हैं तो यहाँ मुस्लिम धर्म ज्यादा है, यानी कि मुस्लिम बहुल इलाका है। 97% यानी 97% पॉपुलेशन यहाँ मोमडन से मुस्लिम से। और यहाँ सबसे ज्यादा बीफ और नॉनवेज का कंजप्शन किया जाता है। यहाँ के लोग फिशरी यानी कि मछली पालन पर निर्भर करते हैं और कुछ हद तक टूरिज्म पर। केरला से लगे होने के कारण यहाँ की आव भाव सब केरला से मिलती जुलती हुई है। यही कारण है कि यहाँ मलयालम भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, जो लगभग 95% से ज्यादा है। यहां अगर क्राइम रेट की बात करते हैं तो 0 क्राइम रेट है एज पर एनसीआरबी। 2019 में सिर्फ यहां 19 केस एक साल में रजिस्टर किए गए थे। और यहां के बारे में एक खास बात यह है कि यहां शराब बैन है, क्योंकि इस्लाम में शराब को हराम माना गया है। दोस्तों, लक्षद्वीप के बारे में इतनी डिटेल इसलिए बता रहे हैं कि इन सब का लेना देना जो इस समय लक्षद्वीप को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है या सेव लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है, सब इससे जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं विवाद की वजह। उससे पहले बता दें कि लक्षद्वीप में बाकी यूनियन टेरिटरी की तरह एलजी नहीं होते हैं। वहां होता है एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक, जिसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां एडमिनिस्ट्रेटर वैसे तो आईएएस रैंक का होता है, लेकिन इस बार यह जिम्मेदारी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को दी गई है, जिनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो गुजरात के होम मिनिस्टर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। जैसे ही दिसंबर में इन्होंने पदभार संभाला, उसी समय से ये विवादों में घिर गए। पहले तो विवाद कोविड प्रोटोकॉल को लेकर हुआ क्या है कि 2020 में लक्षद्वीप में एक भी कोविड का केस नहीं था। इन्होंने आते ही 14 दिन के क्वारंटीन मैंडेटरी को रोक लगा दी, जिससे लोग वहां पर कोविड के केसेस बढ़ गए। इन्होंने बोला कि जिसके पास आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट है उसको क्वारंटीन होने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद शुरुआत होती है कि इन्होंने बोला कि हम लक्षद्वीप को मालदीव जैसा डेवलप करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने एलडीएआर यानी कि लक्षद्वीप ड्राफ्ट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 को ड्राफ्ट कराया गया। अब सारा विवाद इस बिल को लेकर ही है, जिसमें सबसे पहले विवाद का पॉइंट है कि एडमिनिस्ट्रेटर को यह बिल राइट देता है, अधिकार देता है कि वह किसी की जमीन को डेवलप करने के नाम पर उससे ले सकते हैं। इसके बाद इन्होंने इसमें एक सेक्शन बीफ बैन को लेकर डाल दिया कि यहां गौवंश का मांस का सेवन नहीं किया जाएगा। हालांकि गौवंश के मांस का सेवन करने की रोक केरला में भी नहीं है। इन्होंने इसको एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के नाम पर इसमें पॉइंट आउट कर दिया। साथ ही साथ बच्चों को स्कूल में जो मिड डे मील दिया जाता है उसमें भी इन्होंने नॉनवेज को मना कर दिया कि वो प्रोहिबिट किया जाए। तीसरे विवाद का कारण है इन्होंने एक क्राइम रोकने के लिए एक एक्ट बना दिया है। क्राइम में प्रोटेस्ट, वायलेशन सब कुछ है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को 1 साल के लिए बिना किसी सुनवाई के जेल में रखा जा सकता है। दूसरे प्रदेशों में इसको गुंडा एक्ट कहा जाता है, लेकिन यहां इसको गुंडा एक्ट नहीं कहा गया है। अब इस विवाद हो रहा है कि जब यहां क्राइम रेट इतना कम है तो यह बनाने की क्या जरूरत थी। लास्ट में जिस चीज को लेकर यहां विवाद है वो है इन्होंने शराब जो कि यहां बैन है उसको उन्होंने ओपन कर दिया है। इसको बोला है कि ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगी। दोस्तों, अब विवाद और विरोध तब ज्यादा बढ़ गया जब यहां के एमपी ने प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिख दी कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर को वापस बुला लीजिए। ये यहां का जो इकोलॉजी सिस्टम है, जो यहां की अच्छी कैसी व्यवस्था चल रही है, इसको ये खराब कर रहे हैं। अब ये विवाद धार्मिक रूप लेता नजर आ रहा है। दोस्तों, हालांकि अभी तक कैबिनेट ने इसको अप्रूव नहीं किया है, ना ही इंडियन होम मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया है। लक्षद्वीप देश की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के लिए एक मेन पॉइंट है, जिसके थ्रू हम अपने दुश्मन की, खासकर चाइना को रोक सकते हैं। अगर यहां ज्यादा विरोध होता है तो बाहर वाले इसका फायदा उठा सकते हैं। लक्षद्वीप के कलेक्टर ने बोला है कि इस बिल को लेकर फालतू में विरोध किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे शोषण हो जाएगा लोगों का। आशा करते हैं कि अगर डेवलपमेंट सही है और लक्षद्वीप के लिए जरूरी है तो इकोलॉजिकल सिस्टम और वहां की जो फौला फ्लोरा है उसको ध्यान में रखकर वहां के एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को कम से कम विश्वास मिले, लोगों में विश्वास बनाए और यहां का एक समाधान निकाल पाए। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे आने वाली सभी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।